गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर्स में आए हुए आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो कराऊंगा। उसके साथ जो और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं वो सब कराऊंगा। तो आप ये पूरी सीरीज़ देखोगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो इसके अलावा आपको कहीं से कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है या कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी आएंगे वो इसी में से ही आएंगे, क्योंकि मैंने हर एक पेपर देखा, हर एक IBS हो, कोई भी JKSSB का हो, JKPSC वगैरह, कुछ भी कोई भी पेपर्स हों, हर एक पेपर से मैंने देखे हैं और हर एक पेपर्स के मैंने लिए जितने भी 10-15 साल पुराने आए हैं, और भी जो भी स्टेट का कोई पेपर है, सेंटर का है, हर एक जगह से मैंने लिए हैं। तो मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ कि आप ये पूरा सेशन देखिए, तो आपको कहीं और से आइडियम्स एंड फ्रेजेस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहला क्या है। पहला है हमारा माइट इज़ राइट। ठीक है, माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट का मतलब क्या होता है? माइट इज़ राइट का मतलब होता है पावरफुल की चलना। ठीक है, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास पावर है और वो पावर से अपनी चलाए। ठीक है, बेशक वो बात सही भी ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास पावर है और वो उस चीज़ को चला दे, उसे बोलते हैं माइट इज़ राइट। तो ठीक है, आपने याद रखना है। अगर आपको आता है माइट इज़ राइट तो उसका आंसर क्या होगा? पावरफुल। ठीक है, कोई पावरफुल इंसान की चलना, कुछ ऐसा। ठीक है, दूसरा है हमारा स्नेक इन द ग्रास। क्या है? स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग होता है छुपा हुआ दुश्मन। क्या होता है? छुपा हुआ दुश्मन। और प्लीज़ इसको उतार भी लेना, आप एक नोटबुक बना लेना ताकि एक दो बार इसको रिवाइज करो, फिर आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी। ठीक है, तो स्नेक इन द ग्रास, इसका आएगा आपका छुपा हुआ दुश्मन। ठीक है, तो ये तो आपको पता है सांप जो है कहीं घास में होता है, तो अगर हमारा गलती से पैर पड़ जाए तो वो डंक मार देता है, तो मतलब वो छुप छुप के बैठा एक तरफ से, तो इसका आंसर आएगा छुपा हुआ दुश्मन। ठीक है, तो इसका ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा ए रेड लेटर डे। ठीक है, ए रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? स्पेशल डे। ठीक है, स्पेशल डे याद रखना आपने। अगर आपको आता है एक रेड लेटर डे तो उसका आंसर आएगा आपका स्पेशल डे। नेक्स्ट, एन अर्ली बर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल सा ही है कि अर्ली मतलब सुबह जल्दी उठने वाला, तो उसको हम बोलेंगे अर्ली राइजर। क्या बोलेंगे उसको हम? अर्ली राइजर। अच्छा, पुट टू एंड टू टुगेदर। ठीक है, दो और दो को जोड़ दिया। तो अगर ऐसा फ्रेज आपको आता है तो उसका मतलब होगा कड़ी से कड़ी मिलाना। ठीक है, कड़ी से कड़ी मिलाना मतलब कोई मुश्किल काम है जो हो नहीं पा रहा है, लेकिन उसको जोड़ जोड़ करके कुछ करके हमने उसको कंप्लीट कर दिया, तो उसे बोलते हैं कड़ी से कड़ी मिलाना। ठीक है, तो पुट टू एंड टू गदर का आएगा कड़ी से कड़ी मिलाना। अच्छा, टू ईट हम्बल पाई। ठीक है, क्या है? टू ईट हम्बल पाई। तो अगर आपको ऐसा आता है कि टू ईट हम्बल पाई, तो उसका आंसर आपका होगा माफ़ी के लिए मजबूर करना। ठीक है, होता ना, जैसे हम कभी कुछ गलती करते हैं, अपनी बहन से, अपने भाई से, मम्मी से लड़ाई करते हैं, गलती करते हैं कुछ, ठीक है, तो हम मजबूर करते हैं उनको माफ़ी मांगूंगा, हाथ पकड़ लेंगे, करेंगे कुछ ऐसा करेंगे कि वो मजबूर हो जाए माफ़ करने पे कि भाई बहुत मांग रहा है माफ़ी तो दे दो माफ़ी, है ना। तो वो है हमारा टू ईट हम्बल पाई, कि ज़बरदस्ती किसी से अपने खुद के लिए माफ़ी मंगवाना, तो वो है हमारा टू ईट हम्बल पाई। अच्छा, हस्बैंड आवर रिसोर्सेज। ठीक है, हस्बैंड आवर रिसोर्सेज, तो इसका आंसर रहेगा आपका बचत करना। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो हस्बैंड होता है वो हमेशा कोशिश करता है पैसे बचाऊं, लेकिन जो वाइफ होगी वो हमेशा कोशिश करेगी, मतलब वो थोड़ा खर्चे में बिलीव करते हैं। ठीक है, हाँ, वाइफ भी बचाती है पैसे, लेकिन उनको ज़्यादा थोड़ा खर्चा, जैसे मेकअप ये कि कुछ और सूट वूट ले लिया, ये कुछ शॉपिंग कर ली, लेकिन हस्बैंड जो होता है वो ज़्यादा ट्राई करते हैं कि पैसे बचाए जाएँ, तो इसके लिए इसका आंसर है हस्बैंड और रिसोर्स। तो ये याद रह जाएगा आपको, बचत करना। ठीक है, हस्बैंड क्या करता है? बचत करता है, तो ये आपके दिमाग में रह जाएगा। अच्छा, प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स। ठीक है, क्या है? प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स। तो देखिए प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, तो प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक, तो इसका मतलब है
रुको थोड़ा ऊपर करता हूँ। इसका मतलब है सीरियस ना लेना। क्या मतलब है? सीरियस ना लेना। प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक, इसको ना आप लिख देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये जेके एसएसबी के पेपर में भी आ चुका है, ये जेके पीएससी में भी आ चुका है, आईबीपीएस में भी आ चुका है, एसबीआई में भी आ चुका है। सेंटर के बहुत सारे पेपर हैं जिनमें ये आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना आप, ठीक है। कौन सा? प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, इसका आंसर आएगा सीरियस ना लेना, ठीक है। सीरियस ना लेना। प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स का है सीरियस ना लेना, किसी चीज़ को सीरियस ना लेना। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है ब्लोइंग ऑन ट्रम्पलेट। ब्लोइंग ऑन ट्रम्पलेट, ठीक है। तो क्या होता है ब्लोइंग ऑन ट्रम्पलेट का मीनिंग? उसका मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना। होता है ना, कोई कोई खुद ही बोलता है हाँ मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं बड़ा ऐसा हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, है ना। तो वो उसको हम बोलेंगे ब्लोइंग ऑन ट्रम्पलेट, ठीक है। कि अपनी बीन समझ लो एक तरह से खुद बजाना, मतलब अपनी तारीफ खुद ही किया जाना, तो उसका है ब्लोइंग ऑन ट्रम्पलेट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ए फ्लैश इन द पैन। ए फ्लैश इन द पैन, ठीक है। तो ए फ्लैश इन द पैन का आंसर रहेगा आपका तुक्के का काम, ठीक है। तुक्के से कुछ कर देना, ठीक है। कभी कभी होता है ना कोई हमसे कुछ पूछ लेता, हम तुक्का मार दें वो सच हो जाता है, ठीक है। तो वही तुक्के का काम, तुक्के से कुछ कर देना और वो अच्छा हो जाए, उसे बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। कि तुक्के से कुछ कर दिया और वो ठीक हो जाए, उसे बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट, हैव समथिंग अप योर स्लीव। हैव समथिंग अप योर स्लीव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोई आइडिया होना, ठीक है। तो हैव समथिंग अप योर स्लीव का मीनिंग है कोई आइडिया होना। देन नेक्स्ट है हमारा ऑफ एंड ऑन, ठीक है। ऑफ एंड ऑन, तो ऑफ एंड ऑन का आंसर रहेगा आपका कभी कभी होना। ओकेजनली बोल सकते हैं क्या, जो कभी कभी चीज़ हो, ऑफ एंड ऑन, ठीक है। मतलब ऑफ एंड ऑन मतलब लाइट, जैसे हम लाइट भी ऑन करते हैं तो एक टाइम पे एक चीज़ होगी ना, ये तो लाइट ऑन होगी, ये तो लाइट ऑफ होगी, तो मतलब ओकेजनली मतलब ये मतलब एक टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो आपने याद रखना ऑफ एंड ऑन का क्या रहेगा, ओकेजनली होना, कभी कभी कोई चीज़ होना, ठीक है। गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, तो गिव एंड टेक होता है लेना देना, ठीक है। लेना देना मतलब एडजस्ट करना। तो गिव एंड टेक का आपका आएगा एडजस्ट करना, या कह सकते हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। तो गिव एंड टेक का आंसर रहेगा आपका एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। देन नेक्स्ट, डन एंड डस्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख देना। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पेपर्स में आ चुका है। डन एंड डस्टेड, ठीक है। डन एंड डस्टेड का मीनिंग रहेगा आपका, डन एंड डस्टेड का मीनिंग रहेगा आपका ख़त्म होना, ठीक है। ख़त्म होना, डन एंड डस्टेड का मीनिंग होगा ख़त्म होना। जैसे देखो कभी हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं, खाने के बाद हम अपने हाथों को झाड़ देते हैं ना, हाथों को झाड़ देते हैं, तो वो हमारा एक साइन होता है कि हमारे पास जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है ना। तो वो झाड़ना क्या है, एक साइन है ख़त्म होने का। तो ये वही है डन एंड डस्टेड, ख़त्म हो गया तो हम ऐसे डस्ट को हटा देते हैं, ठीक है। तो ख़त्म होना, डन एंड डस्टेड का आएगा ख़त्म होना, और ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, एन एप्पल ऑफ आई। तो ये आई है तो ये तो याद ही रहेगा, आई मतलब आँखों का तारा, ठीक है। एन एप्पल ऑफ आई का मीनिंग है हमारे पास आँखों का तारा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने हिंदी वाला लिखा है तो इसको थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, अगर कुछ स्पेलिंग में अच्छे से नहीं लिखा होगा तो, ठीक है। फॉर गुड, नेक्स्ट है हमारा फॉर गुड। तो फॉर गुड का आता है हमेशा के लिए। अब ये भी थोड़ा याद रहने वाला है, ये फॉर गुड मतलब किसी के अच्छे के लिए ना, तो वो हमेशा के लिए। फॉर गुड का आंसर रहेगा मेरा हमेशा के लिए, फॉर एवर कह सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, तो इसका आंसर रहेगा हमारा हर संभव काम करना, हर संभव कोशिश करना, ठीक है। मतलब लेफ्ट नो स्टोन
आएगा तो उसका आंसर ऐसा जो संभव है, सॉरी संभव नहीं है लेकिन उसको कर दिया, ठीक है, मतलब मुश्किल काम को करना, मुश्किल काम को करना, तो लेफ्ट नो स्टोन का रहेगा मुश्किल काम को करना। देन नेक्स्ट स्पिल्ड द बीन्स, ठीक है, मतलब बीन्स को जला देना, ठीक है, तो जला देना मतलब सारा राज खोल देना, ठीक है, जल गया, स्मेल लगी, बुरा होता है ना, बुरा बुरी चीज़ है, तो मतलब वही है सारा राज खोल देना, तो स्पिल्ड द बीन्स मतलब पूरा राज खोल देना। नेक्स्ट है हमारा टुक ए लीप इन द डार्क, टुक ए लीप इन द डार्क, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रिस्की। अब अंधेरे में कुछ काम करना तो रिस्की है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, रिस्की। तो टुक ए लीप इन द डार्क वो होगा हमारा क्या, रिस्की, कि अंधेरे में कुछ करना रिस्की। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कीप एट बे, ठीक है, क्या दिया है, कीप एट बे, तो इसका रहें कीप की मतलब थोड़ा डिस्टेंस रखो ना, तो इसलिए इसका दूर रहना, ठीक है, कीप एट बे, पता है आपको कीप का मतलब, कीप बे मतलब थोड़ा डिस्टेंस रखो हमसे, थोड़ा दूर रहो, तो उसका आएगा दूर रहना, क्या आएगा, दूर रहना। अच्छा, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है, अपनी बॉडी को और अपनी सोल को टुगेदर, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है गुजारा करना, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी और सोल जो है वो तो एक साथ ही होती है ना, होती है एक साथ, नहीं होती है, ठीक है, ठीक है, तो क्या रहेगा आप इसका, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी और सोल को एक साथ रखना, इसका आंसर रहेगा आपका गुजारा करना, कंप्रोमाइज़ करना, ये भी कंप्रोमाइज़ ही आ गया हमारा, ठीक है, क्या करना, कंप्रोमाइज़ करना। देन नेक्स्ट है हमारा टू ब्रेक द आइस, नेक्स्ट क्या हमारा, टू ब्रेक द आइस, ठीक है, बर्फ़ को तोड़ना, तो इसका क्या आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा बातचीत शुरू करना, ठीक है, तो ब्रेक द आइस मतलब कोई बात शुरू करना, ठीक है, मतलब कोई बात थी जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते लेकिन हम उस बात को शुरू कर रहे हैं, तो वो है हमारा टू ब्रेक द आइस, ठीक है, बातचीत को शुरू करना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट और आज का लास्ट, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो उसका आंसर आएगा कैरेक्टरलेस, ठीक है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का आंसर आपका है कैरेक्टरलेस, आप कह सकते हैं बेईमान इंसान, ठीक है, बेईमान इंसान हो जो या कैरेक्टरलेस हो, तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का आएगा कैरेक्टरलेस, ठीक है, तो आप इन सबको नोट कीजिए और इनको थोड़ी बार रिवाइज कीजिए, तो खुद आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगी चीज़ें, और मैं हर सेशन में इम्पोर्टेंट लेके आऊँगा, अच्छे लेके आऊँगा, और जब पूरा सेशन ये ख़त्म हो जाएगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस का, तो उसके बाद आपको आइडियम एंड फ्रेज जो है फुल हो जाएगा आपके ब्रेन में फिट, तो फिर आपको कहीं और से देखने की इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और अपना ध्यान रखिए।